भगवान सूर्य के लौकिक चक्र का वर्णन। सुमंतु मुनि बोले, राजन, एक बार महातेजस्वी सांब ने अपने पिता भगवान श्री कृष्ण के हाथ में ज्वाला मालाओं से प्रदीप्त सुदर्शन चक्र को देखकर पूछा, देव, आपके हाथ में जो यह सूर्य के समान चक्र दिखलाई दे रहा है, यह आपको कैसे प्राप्त हुआ तथा भगवान सूर्य के चक्र को कमल की उपमा कैसे दी गई है, इसे आप बताएं। भगवान कृष्ण बोले, हे महाबाहो, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, मैं उसका सारांश दे रहा हूँ। मैंने 1000 दिव्य वर्षों तक भगवान सूर्य की अत्यंत भक्तिपूर्वक आराधना करके इस चक्र को प्राप्त किया है। भगवान भास्कर आकाश में विचरण करते रहते हैं, जिनके रथ के पहिए की नाभि में चंद्रमा आदि ग्रह स्थित हैं। अरण्य में 12 सूर्यों का उल्लेख है। पृथ्वी आदि तत्व मार्ग में पड़ने वाले तत्व हैं। ये तत्व इस कलात्मक चक्र में व्याप्त हैं। भगवान सूर्य ने मुझे इसी के समान एक और चक्र प्रदान किया है। इस कमल रूप चक्र के षटदल ही 6 ऋतुएं हैं। कमल के मध्य में जो पुरुष अधिष्ठित हैं, वे ही भगवान सूर्य हैं। जो भूत, भविष्य तथा वर्तमान 3 काल कहे गए हैं, वे चक्र को 3 नाभियां है। 12 महीने अरे तथा पक्ष परिधियां हैं। नेमिया दक्षिणायन तथा उत्तरायण 2 अयन है। नक्षत्र, यह तथा योग आदि भी इसी चक्र में अवस्थित हैं। स्थूल और सूक्ष्म के भेद से यह चक्र सर्वत्र व्याप्त है। दुष्टों का दमन करने के लिए भगवान सूर्य की आराधना से मुझे यह चक्र प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं ग्रहों और तत्वों से युक्त इस चक्र की निरंतर आराधना करता रहता हूँ। जो भक्तिपूर्वक इस चक्र में भगवान सूर्य की पूजा करता है, उसका तेज भगवान सूर्य के समान हो जाता है। 7वें दिन जो मनुष्य भगवान सूर्य के चक्र को चिन्हित करके लाल चंदन, करवीर पुष्प, केसर, लाल कमल, धूप, दीप, नैवेद्य, चामर, छाता और फल आदि से उनकी पूजा करता है और नाना प्रकार के नैवेद्य अर्पित करता है, पवित्र कथाएं सुनता है, उसे सभी मनोकामनाएं प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार जो संक्रांति और ग्रहण आदि में इस चक्र की पूजा करता है, उस पर सभी प्रसन्न होते हैं। वह सभी रोगों और कष्टों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न होकर चिरजीवी होता है। ऐसी और वीडियो के लिए जुड़े रहे हमारी चैनल से और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।